नमस्ते डियर स्कॉर्पियोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये आने वाला महीना, मतलब हम ऑलरेडी फरवरी में है अभी, फेब 2025 कैसे रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए ये एनर्जी क्या कहती है। ओके, एनर्जी कार्ड के बाद हम देखेंगे कि आपका टैरो चेक करेंगे कि टैरो के हिसाब से आपका पूरा महीना कैसे रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे, सबसे लास्ट में हम ये की मैसेज पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। जो आप सब लोग जानते हो कि अगर हम इसे एक बार समझ जाएं और उसे इम्प्लीमेंट करें तो हमारे महीने में, हमारे ये टाइम स्पैन में ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राइट, अभी सब मैं शुरू करती हूँ यहाँ पर आपके एनर्जी कार्ड के साथ। और एनर्जी कहती है जर्नी। नो दिस कार्ड, ये जो कार्ड है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर्सनली आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिस कार्ड, आई फील सो कनेक्टेड। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दिस वेयर आई फील लाइक यस आई एम कि आई एम ऑन अ सोल जर्नी, यू सी, something like very close to my heart. So this card actually says different things. It's about no, you are now trying to move आप अपने uh, अपने खुद के लाइफ से, अपने जो रूटीन लाइफ से आप शायद वहाँ से आप कुछ नया स्टेप ले रहे हो। यहाँ पर कुछ नया आप अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हो या फिर कुछ नए मोड़ पे आप अपनी लाइफ लेना चाहते हो। सो देयर इज समथिंग न्यू स्टार्टिंग फॉर यू, और देयर इज समथिंग, एक एक करेज आपने दिखाया है, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया है और आप उसके ऊपर अब आगे बढ़ना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट द कोर मीनिंग, व्हाट आई फील, मैं जो समझती हूँ इसके इसे कार्ड से कनेक्ट होकर। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप कोई जर्नी, एक्चुअली में कोई जर्नी पर जाओ, यहाँ पर ट्रैवल करो, मतलब आप शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, ऐसा कुछ ट्रैवल आपका हो सकता है यहाँ पर। कुछ आप अगर प्लान कर रहे थे कि अब्रॉड, ओवरसीज प्लानिंग है, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। बट आई फील विद दिस, विद दिस लाइट्स एंड ऑल, आई फील देयर इज समथिंग दैट यू हैव टेकन। आपने अपने लाइफ में कुछ एक स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया है और उसके ऊपर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो दिस इज एक्चुअली वेरी रियल, वेरी वेरी क्लोज, बिकॉज ये अपने आपके करेज को भी बताता है कि आपने वो करेज दिखाया है कि हाँ, लेट मी स्टैंड फॉर माई सेल्फ। ओके, लेट मी स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड टेक द स्टेप फॉरवर्ड। आगे क्या है यहाँ पर आपको भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या हो सकता है यहाँ पर। बट आपने खुद के ऊपर भरोसा रखा। जैसा हम देखते हैं कि बर्ड्स जैसा जब फ्लाई करते हैं, उन्हें खुद के पंखों पर विश्वास होता है, तभी वो फ्लाई कर पाते हैं। अगर उन्हें उनके पंखों पर, उनके उनके फेदर्स के ऊपर उन्हें अगर विश्वास नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो वो गिर जाएँगे। उन्हें किसी और के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें ये स्काई के ऊपर या लैंड के ऊपर, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। सिर्फ़ वो अपने उड़ान के ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने फेदर्स के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट द एनर्जी जो है ना, आपने खुद के ऊपर वो विश्वास किया है और आप वो ट्रस्ट को अब अपने ट्रस्ट को आप रियलाइज़ कर रहे हो। उसे अब आगे उसी बल पर आप अभी आगे बढ़ रहे हो। So this is what I feel here for you, dear Scorpios. Now coming to the tarot cards, hmm, we have Ace of Cups, we have Six of Wands, and then we have Nine of Swords. Okay, or we have Star. Right. Dear Scorpios, what I feel here with the Page of Wands energy now, bottom of the deck में, ओके, दिस नॉट हैपनिंग। आपके वर्क साइड में ना कुछ कुछ अच्छा ही चल रहा है यहाँ पर। देयर इज सम प्रोग्रेस, और आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, कुछ आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके वर्क रिलेटेड। कुछ ऑफर भी आ सकता है, या फिर आपके काम कुछ देयर इज सम न्यू थिंग्स, न्यू बिगनिंग्स भी हो सकते हैं यहाँ पर काम को लेकर। बट एनीवे, वी एनी हाउ अपने पास, हमारे पास कप है, एस ऑफ कप्स का कप है, देखिए यहाँ पर। सो एक्चुअली ये बहुत लोगों को आया है, बहुत दूसरे, आई फील कि दूसरे वाटर साइंस को भी यहाँ पर, राइट राइट, वाटर साइंस को भी एस ऑफ कप्स आया है। सो आई फील वेरी क्लोज कि आप, क्योंकि बीइंग अ वाटर साइन, एस ऑफ कप्स इज व्हाट tells about you are making your own beginning, that is where this journey जो हमने देखा है कार्ड ना,
कि यस एक्चुअली आप अपने नेचर पे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे, अपने एबिलिटीज़ पे आप ट्रस्ट कर कर यहाँ पर देयर इज़ समथिंग चेंज जो आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो और आपने वो इनिशिएट किया है। दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली फील हियर फॉर यू स्कॉर्पियोज़। देयर इज़ ऑल्सो मे बी फॉर फ्यू स्कॉर्पियोज़ देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ आपका कुछ डिज़ायर यहाँ पर फुलफ़िल हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, बिगिन हो सकता है यहाँ पर। या फिर आपको कुछ लव प्रपोज़ल्स भी आ सकते हैं, कुछ न्यू रिलेशनशिप यहाँ पर बन सकती है, ग्रो हो सकता है एंड द फाउंडेशन इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ गिविंग यू रियली नाइस, यस, स्टेबिलिटी लेकर आएगी ये नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में। या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी आपका प्यार बढ़ सकता है और आपकी रिलेशनशिप स्टेबल हो सकती है वहाँ पर। यू फील मोर वार्मनेस अपने रिलेशनशिप में यहाँ। सो द बिगनिंग, आई होप कि ऐसा कुछ मल्टीपल चीज़ें जो मैंने बताई है आप उसमें से एक या दो से आप रिलेट कर सकते हो, तो देखिए। एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ वैंड्स एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी है डियर स्कॉर्पियोज यहाँ पर। अगर यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, यू आपने यहाँ पर कुछ एकम्प्लिश किया है इस महीने, आपका कुछ काम बनेगा, कुछ आपने एकम्प्लिश, अपना टास्क कंप्लीट होगा यहाँ पर। और या फिर आप किसी उससे जो लड़ रहे थे खुद से भी, कभी हम ना जूझते हैं बार बार, क्योंकि हमारे को ठहरना होता है, हमारे खुद के लिए हमें ठहरना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन हम हालात से लड़ते हैं, हम खुद से लड़ते हैं। तो उसमें मैं यहाँ देख रही हूँ कि वहाँ पर आपने वो एकम्प्लिश, फाइनली आपने वो एकम्प्लिश किया है, वो आपने कंप्लीट किया है और आप उसे सेलिब्रेट करोगे यहाँ पर। सो यू आर लाइक अ विनर, आप में ये एनर्जी बनी रहेगी इस महीने कि यस आई हैव मेड दैट अटेम्प्ट। जो मैं कह रही थी कि हाँ आपने खुद के लिए कुछ एक इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़ने का, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर। और वो आप उस वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि यस आई हैव मेड दिस हैपन, जो अ, अ, ये करेज मैंने दिखाया, ओके। सो वो आप यहाँ पर उस हिम्मत से आप देख रहोगे यहाँ इस महीने में। एंड yes, there is actually a very nice energy of यू सी पीपल, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंशियल बनेगी, क्योंकि वो चेहरे पे एक चमक रहेगी यहाँ पर अब आपके पास। जब हम करते हैं हमारी दिल की बात सुनकर, हमारे अंदर की बात सुनकर, हम जब वो स्टेप लेते हैं तब वो हमारे फेस पे एक अलग सी स्माइल भी होती है और हमारे आंखों में वो स्पार्कल्स भी, स्पार्कलिंग इफेक्ट भी एक अलग ही होता है ना। सो आप देखा होगा आपने, आप देखो, आप उसे एब्जॉर्व करो, आप अपने खुद को देखो, आप मिरर में जब आप ऐसा करते हो तो सो यू फाइंड द डिफरेंस अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में। तो वो पर्सनालिटी और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपके तरफ। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर विथ स्टार कार्ड इन योर प्लेस डियर स्कॉर्पियोज। यहाँ पर व्हाट आई कैन से कि यस यू आर वेरी होपफुल अबाउट द सिचुएशन, यू आर पॉजिटिव अबाउट, यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। ये महीने आप अच्छे इंटेंशंस आपके अच्छे, आप पॉजिटिव रखकर चल रहे हो। And then we have the nine of swords energy. By end of the month, most likely, like you may have some issues नहीं, मतलब some mental stress आपका बढ़ सकता है यहाँ। मे बी यहाँ पर जो काम है या फिर मे बी कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से आई फील इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, समथिंग ये इससे रिलेटेड नहीं हो सकेगा। मे बी आई स्ट्रांगली फील कि ये कुछ अलग ही डिफरेंट चीज़ है जो आपको थोड़ा एंशियस बना सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है यहाँ पर, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो रात में नींद कम हो जाना या फिर स्लीपिंग इश्यूज आपको हो सकते हैं, स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है यहाँ पर, अपसेट हो सकता है, मतलब स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज अभी आ सकते हैं आपको यहाँ, गैसेस है, एसिडिटी है, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज what is the card saying here mostly is actually आप अपने thoughts में ज़्यादा सफ़र हो रहे हो। If you just stop doing that, if you just understand it, वहाँ पर you are already protected, आपका situation is already resolved, सॉल्व करे सो है वहाँ पर।
द थिंग इज़ वो हमारे सामने आएगा एक टाइम से हमें उसके सॉल्यूशन दिखेगा वहाँ पर। जो आप कंसर्न है आपका किसी को लेकर, जो आपको या खुद को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो भी आपका कंसर्न है, वो कंसर्न आप अम, उसके लिए आपको अपने अपने खुद को इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू आर वैल्यूएबल स्कॉर्पियोज़, यू आर वैल्यूएबल फॉर योरसेल्फ। आपको उसके लिए इतना सोचना, इतना परेशान होने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज़ हियर। अपने खुद के लोगों के लिए भी इतना भी मतलब कंसर्न होता है, बट इफ़ यू आर if you believe in सुपर पावर, और किसी भी आप गॉड को किसी भी तरह से आपको किसी को भी आप जो सुपर पावर सुपर एनर्जी को आप मानते हो, तो जस्ट जस्ट गिव इट, जस्ट आप सरेंडर करिए, एंड यू विल फील दैट कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, सब अपने आप संभल जाएगा फिर। आई नो ये बोलना आसान है, समझना उसे प्रैक्टिकल करना मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। We have judgment card. Yes, you are expecting something here, dear Scorpio. Some major change in your life you are expecting here, and yes, this will happen. वो होगा आपके लाइफ में कुछ आप मेजर चेंज कर रहे, जो भी आप देखना चाहते हो, कुछ आप सम शिफ्ट आप देखना चाहते हो, वो यहाँ पर होगा। थोड़ा धीरे धीरे होगा, बट येस दैट इज हैपनिंग हियर, बट बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये महीना आपको ना कुछ आप अपने काम में ऑक्यूपाइड रहोगे, अपने काम में आप देखोगे कि, और आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है यहाँ पर। आप स्किल्ड, अपने स्किल के बेसिस पे आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, कुछ सीखने की भी कोशिश करोगे, और जो आपको आता है आप उससे रिलेटेड यहाँ पर काम में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, और बहुत ही बिजी रहोगे। मतलब आपको ना इतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ और सोचो। तो आप अच्छे आप प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ पर बनी रहेगी इस महीने में। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर डियर स्कॉर्पियोज। वेरी गुड मंथ ऑन योर पर्सनल फ्रंट ऑल्सो, है ना। चलिए हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपके लिए ये मैसेज रीड कर देती हूँ। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी आपके लिए जो मैसेज है वो है क्लैरिटी। Let me trust my deepest instincts in all ways, especially when matters are unclear. May my own holy intuition always guide the way. Okay, very nice. It is actually so deep. ओके, सो डियर कैंसेरियंस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है, वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डियर कैंसेरियंस, दिस इज़ ऑल एज आई सेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप ये चैनल पर न्यू है तो, क्योंकि इस ऐसे आपको वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहेगा, है ना। ऑलराइट देन, सो आई विश यू गुड लक, टेक केयर डियर स्कॉर्पियोज, नमस्कार।